न्यूज में आपके साथ शगुन। सहारनपुर में आरपीएफ जवान ने बचाई रेल यात्री की जान। चलती ट्रेन में चढ़ते समय यात्री का पैर फिसला, 150 मीटर तक घिसटता चला गया। हेड कांस्टेबल ने प्लेटफॉर्म पर खींचा। सहारनपुर में बुधवार को एक युवक ट्रेन की चपेट में आने से बच गया। जयनगर अमृतसर सरयू एक्सप्रेस सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर दोपहर में आकर जैसे ही खड़ी हुई, ट्रेन के अंदर से यात्री मूलचंद सामान लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतरे। इतनी ही देर में ट्रेन चल पड़ी। अचानक से चली ट्रेन की रफ्तार भी तेज हो गई। ट्रेन छूटने के डर से मूलचंद ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगे, तभी उनका पैर फिसल गए, जिसके बाद वह करीब 150 मीटर तक ट्रेन के साथ घिसटते हुए चले गए। उनका आधा शरीर प्लेटफॉर्म और आधा हिस्सा ट्रेन के अंदर फंसा था, जिसके बाद प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों ने भी मूलचंद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाए। यात्री दूर तक ट्रेन के साथ घिसटता हुआ चला गया। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ के हेड कांस्टेबल जावेद खान ने देखा तो मदद के लिए दौड़े। उन्होंने कुछ दूर तक दौड़ने के बाद यात्री को दोनों हाथों में फंसाकर प्लेटफॉर्म पर खींच लिया, तभी ट्रेन भी रुक गई। इस घटना से यात्री को ज्यादा चोटें नहीं आई हैं। उसे वापस उसी ट्रेन में बैठाकर भेज दिया गया है। आरपीएफ इंस्पेक्टर नवीन कुमार का कहना है कि हेड कांस्टेबल की मुस्तैदी से आज एक यात्री की जान बची है। यात्री को ज्यादा चोटें नहीं आई है। यात्री को उसी ट्रेन में बैठाकर रवाना कर दिया गया है। मजदूर को स्टोन क्रशर स्वामी ने मारी गोली, जिससे मजदूर हुआ घायल। पूरे दिन की मेहनत करने के बाद मजदूरी मांगने गया था मजदूर। गोली मजदूर के कान को छूकर निकल गई। सहारनपुर के थाना मिर्जापुर के गांव मगनपुरा अरिहंत स्टोन क्रशर के मालिक से मजदूर को मेहताना मांगना पड़ा महंगा। मालिक के साले ने मजदूर को गोली मारकर किया घायल। गोली मजदूर के कान के पास से निकल गई, जिससे बाद में क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। स्टोन क्रशर के बाहर खड़े अन्य मजदूर भी मौके पर पहुंच गए। घायल अवस्था में मेहताब पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मिर्जापुर क्षेत्र का खनन जोन खनन की खनक से गूंजने वाला बुधवार की देर रात करीब 11:15 बजे गोली की आवाज से गूंज उठा। घाट क्षेत्र के खनन माफिया अपनी दबंगता के चलते मिर्जापुर क्षेत्र के खनन जोन में काम करने वाले गरीब मजदूरों पर अपना रौब जमाते हैं। ऐसा ही एक मामला गांव मगनपुरा निवासी मेहताब के साथ सामने आया है। वह पूरे दिन की अपनी मजदूरी के पैसे मांगने स्टोन क्रशर पर पहुंचा। स्टोन क्रशर स्वामी के साले का आरोप था कि मजदूर की बुग्गी में रेत कम था। दोनों में आरोप प्रत्यारोप चलते रहे और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिस पर दबंग ने मजदूर पर गोली चला दी। गोली कान को भेदती हुई पार हो गई, जिसके बाद मजदूर नीचे गिर गया। गोली की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ इकट्ठा हो गई। घायल मजदूर मेहताब को गोली चलने के बाद करीब 20 मिनट तक तो यह तक पता नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। स्टोन क्रशर के बाहर खड़े अन्य मजदूर भी अंदर पहुंच गए और घायल मेहताब को उठाकर कुर्सी पर बैठाया। मजदूर आबिद ने बताया कि थोड़ी देर तक तो मेहताब को सुनाई और समझ तक नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद होश संभाला और मेहताब घायल अवस्था में ही थाने पहुंच गया। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल में भेज दिया, जहां मजदूर की हालत गंभीर बताई जा रही है। थाना मिर्जापुर थाना प्रभारी अजय कुमार श्रोतिया का कहना है कि गोली लगने के बाद मजदूर थाने पहुंचा था, जिसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर आने तक कार्रवाई की जाएगी। कनाडा में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। पीड़ित का आरोप पैसा मांगने पर आरोपी दे रहा जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर लगाई इंसाफ दिलाने की गुहार। सहारनपुर में थाना कोतवाली नगर के मोहल्ला अंसारियत छोटा इमामबाड़ा का जमाल हैदर बेरोजगार है। युवक का आरोप है कि कनाडा भेजने के नाम पर पड़ोसी ने उससे 2.12 लाख रुपए की ठगी कर ली है। युवक कई साल तक इंतजार करता रहा कि उसे कनाडा भेज दिया जाएगा। पीड़ित का आरोप है कि अब पैसे मांग रहा है तो उसे हत्या की धमकी दी जा रही है। युवक से 2018 में ठगी की गई थी। पीड़ित युवक ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि नौकरी की तलाश में वह घूम रहा था। उससे एक पड़ोसी को इस बात का पता चला था कि वह नौकरी की तलाश में भटक रहा है। आरोप है कि ऐसे में पड़ोसी ने युवक से कहा कि भारत में नौकरी करने पर उसे 10 से 12 हजार रुपए ही मिलेंगे, लेकिन कनाडा में नौकरी करने पर लाखों रुपए प्रतिमाह मिलने का लालच दिया। युवक झांसे में आ गया और 2.12 लाख रुपए वीजा, पासपोर्ट, मेडिकल व इंटरव्यू आदि के लिए दिए, लेकिन 3 साल बाद भी नौकरी नहीं लग पाई। पीड़ित जमाल हैदर का आरोप है कि पड़ोसी द्वारा एडवांस में 2.12 लाख रुपए ले लिए गए। आरोप है कि पड़ोसी ने कनाडा पहुंचाने के बाद वह बाकी रकम लेगा। पीड़ित ने बात मान ली। आरोप है कि पड़ोसी ने चंडीगढ़ की एक कंपनी के ऑफिस में उसका इंटरव्यू भी करवाया। आरोप है कि कई साल बीतने के बाद भी जब वह कनाडा नहीं पहुंचा तो उसने पड़ोसी से पैसा मांगा तो उसने जान से मारने की धमकी दे दी। पीड़ित ने एसएसपी से मिलकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। एसएसपी डॉक्टर एस चनप्पा का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है, आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
सहारनपुर में इमरान के बयान पर सियासी अटकलें तेज। इमरान बोले, यूपी में भाजपा को हराने के लिए सपा मजबूत पार्टी है। 6 अक्टूबर को कांग्रेस का हाथ छोड़कर साइकिल पर सवार हो सकते हैं इमरान मसूद। सहारनपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के बयान ने सियासी अटकलों को तेज कर दिया है। कांग्रेस में रहते हुए सपा की तरफदारी करना उनके सपा में शामिल होने का संकेत भी बताया जा रहा है। हालांकि इमरान की सपा में जाने की अटकलें काफी दिनों से चल रही है, लेकिन विधानसभा की 7 सीटों के बंटवारे को लेकर बात नहीं बन पा रही थी। हालांकि अब उनके बयान के बाद यह साफ हो रहा है कि सपा हाईकमान से उनकी सेटिंग हो गई है। सपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि इमरान सभी सीटों पर टिकट की बात कर रहे थे, लेकिन हाईकमान 4 सीटों पर राजी हुई है। बाकी 3 पर टिकट हाईकमान करेगी। हालांकि इमरान ने पूरी निष्ठा के साथ कांग्रेस में होने का दावा किया है और विरोधियों पर ऐसी चर्चा फैलाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता काजी इमरान मसूद ने एक टीवी चैनल के संवाददाता से बातचीत में कहा कि यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में भाजपा को सपा ही चुनाव में शिकस्त दे सकती है, क्योंकि वह यूपी में एक बड़ी पार्टी है। चुनावी उठापटक में इमरान का समाजवादी पार्टी के पक्ष में बयान आना कहीं न कहीं सपा प्रेम को जाहिर करता है। उन्होंने बयान में कहा कि भाजपा को हराना हमारा मकसद है, उसके लिए अन्य दलों को साथ लेने और साथ देने में गुरेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में भाजपा को हराने में सपा सक्षम है, लेकिन सपा को बड़ा दिल दिखाते हुए अन्य विपक्षी दिलों को भी साथ लेना होगा। इसी बयान को लेकर चर्चा फैल गई है कि इमरान मसूद ने सपा की तारीफ की है। राजनीतिक टीकाकारों का कहना है कि इमरान का सपा की तारीफ में पुल बांधना कहीं न कहीं इमरान का सपा में शामिल होने का संकेत है। इमरान मसूद का कहना है कि उन्होंने बीते चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए सपा की तरफ झुकाव या कांग्रेस को कमरतर नहीं आंका है। उन्होंने कहा है कि सपा मुख्य विपक्षी पार्टी है, सपा की जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेकर भाजपा को हराए। ब्रेकिंग न्यूज के लिए बने रहिए एम न्यूज के साथ।